हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम करेंगे एनसीईआरटी 6 to 8 सामाजिक विज्ञान जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इस पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे पहले व्यक्ति जो हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम पुरुष की बात करते हैं। तो ब्रिटेन के एडमंड हिलेरी तथा भारत के नॉर्गे शेरपा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को। उसके बाद महिला की बात करते हैं। जुको ताबेई जापान की 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आगे चलिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो ये देखो, मरियाना गर्त, इसकी गहराई है 11,022 मीटर और ये प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरा भाग है पृथ्वी का मरियाना गर्त। नेक्स्ट आगे चलिए, महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो क्या है? एशिया महाद्वीप, जो कि पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। या पृथ्वी का 1/3 है, पूरी पृथ्वी का 1/3 एशिया महाद्वीप है। कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। आगे चलिए, यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो वो है पर्वत यूराल पर्वत श्रृंखला। ये जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। आगे चलेंगे, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विश्व की आधे से ज़्यादा जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में निवास करती है। पूरा विश्व की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है इन्हीं दो महाद्वीपों में रहती है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप से बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो, या विषुवत वृत्त भी जिसको बोलते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में मध्य से होकर गुजरती है और इसका सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का पूर्वी गोलार्ध में था और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में ही स्थित है। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है और सबसे लंबी नदी जो है विश्व की नील नदी है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच वाली जो जल संधि है उसका नाम है पनामा जल संधि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो अमेजन नदी है और वह किस महाद्वीप में बहती है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये नदी बहती है। आगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई है 7,250 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। चलिए जी नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल का घनत्व या दाब जो है वो घटता जाता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व घटता है या बढ़ता है? तो जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व जो है वो घटता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो हवा है हमारी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। ये दोनों महाद्वीप जो हैं, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों महाद्वीप जो हैं पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। नेक्स्ट, ये हमारा आया ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, आइलैंड, क्योंकि यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। ये देखिए, जहाँ गर्म वो शीत जलधाराएं मिलती हैं वह क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जहाँ पर गर्म वो शीत जलधाराएं आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र जो है मत्स्य क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आगे, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं और यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारा जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी 5 परतें हैं। अगला पॉइंट, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा या कोयला या मैग्नीज के भंडार कहाँ हैं, तो छोटा नागपुर। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा सोना जो है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर भारत के छोटा नागपुर में है। ये हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और ये छोटा नागपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा के मैदान जो है वहाँ पर देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है क्योंकि ये जो है ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी 2 नदियों पर बनता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना हुआ है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये तीनों महासागरों से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो वो घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका जो है वो दक्षिण अमेरिका के मुकाबले बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट पेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है? ये देखिए, कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है? तो वो महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो उसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है और इस तरह वो फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक धंतुरित है या प्राकृतिक पोताश्रयों तथा पतनों के लिए आदर्श है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है और व्यापार की दृष्टि से, ये भी पॉइंट है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। ये भी कई बार क्वेश्चन निकलता है, कौन सा महासागर जो हो उसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये जो आपस में ज्वाइंट जो हैं इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत का दक्कन पठार जो है वो सबसे पुराना पठार है। तिब्बत का पठार पामीर, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत का पठार पामीर, पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4000 से 6000 मीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट है संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया महाद्वीप में स्थित है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल। ये 2 मरुस्थल हैं, सहारा तथा कालाहारी, अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में है और कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे प्रमुख है और रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। यह महाद्वीप त्रिभुजाकार है। ये जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका ये त्रिभुजाकार है। एटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली तथा पेरू के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट है मरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, घने बांस के जंगल अफ्रीका में हैं। और नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों का अधिकांश भाग बर्फ़ से ढका रहता है, जिन क्षेत्रों का अधिकांश भाग बर्फ़ से ढका रहता है उन्हें टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। जहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है वो उन्हें टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस कौन से मंडल में है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये जो समताप मंडल परत है ये ओजोन गैस इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल। इसे बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वायुमंडल या आयन मंडल का प्रयोग होता है रेडियो संचार के लिए। इसी मंडल के द्वारा जो रेडियो की जो तरंगें होती हैं वो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल, और सबसे निचली परत जो है वो वायुमंडल की वो है क्षोभमंडल। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत है बहिर्मंडल। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में हैंड रिटन नोट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।